हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी कुछ टाइम से मैं एक बुक पढ़ रही हूँ एंड आई एम अ स्लो रीडर। सो उस बुक में कहानी है एला की। एला इज़ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट और वो अपनी फैमिली से थोड़ी परेशान हो गई है। एंड वो उसको काम मिला है एक दूसरी बुक को रिव्यू करने का। एंड दैट बुक इज़ अबाउट रूमी। रूमी हमने सुना है, एक अरबिक पोएट थे। एंड नाम से मेरे को लगा था पहले दैट मे बी वो कोई लड़की हो, बट नहीं, ही इज़ अ मेल ऑथर और राइटर या स्कॉलर। तो जो एला है वो जिसकी बुक रिव्यू कर रही थी, वो जिसकी बुक रिव्यू कर रही थी उसने उसको एक लेटर लिखा और फिर लेटर में उसका रिस्पॉन्स आया। तो बुक का नाम है 40 रूल्स ऑफ लव। और वो जो ऑथर की बुक पढ़ रही थी उसका नाम था अज़ीज़। एंड एला ने लिखा कि मेरा बर्थडे था एंड मेरे को फील नहीं हो रहा है अच्छा, बिकॉज मैं ऑलरेडी 40 ईयर्स की हो गई हूँ, बट मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में एज सच। और वो अच्छा नहीं फील कर रही थी, उसको लग रहा था कि वो 40 की हो गई है और 40 उसके लिए 60 ईयर्स जैसा था। तो उसको रिप्लाई आता है ईमेल के फॉर्म में कुछ इस तरह से, दैट आई एम गोइंग टू रीड। सॉरी गाइज, सबको खराश होती है ना गाइज। हाँ, मैंने सोचा मैं वीडियो को पॉज कर दूँ, बट मैं कर नहीं पाई, वो एक असफल प्रयास था मेरा। हाँ तो खैर, कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। जो उसको लिखते हैं राइटर, इसमें बताया गया 40 का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है। डियर एला, हैप्पी बर्थडे। 40 is the most beautiful age for both men and women. Did you know that in Mystic thought, 40 symbolizes the ascent from one level to a higher one and spiritual awakening? When we mourn for 40 days. When a baby is born, it takes 40 days for him to get ready to start life on earth. And when we are in love, we need to wait for 40 days to be sure of our feelings. कितनी अच्छी लाइन्स है गाइस, कि जब हमें प्यार होता है तो भी हम लोग को 40 डेज़ में पता चल जाता है कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा उस ऑथर के अकॉर्डिंग है, मे बी सबके लिए अलग अलग हो। किसी को तुरंत पता चल जाए पहली नज़र में, किसी को 1 साल लग जाए। बट हाँ, इसमें उन्होंने लिखा है कि एंड व्हेन वी आर इन लव वी नीड टू वेट फॉर 40 डेज टू बी श्योर ऑफ आवर फीलिंग्स। The flood of Noah lasted 40 days, and while the water destroyed life, they also washed all impurity away and enabled human beings to make a new, fresh start. In Islamic mysticism, there are 40 degrees between man and God. Likewise, there are 4 basic stages of consciousness and 10 degrees in each, making 40 levels in total. Jesus, Jesus went into wilderness for 40 days and nights. Muhammad was 40-year old when he received the call to become a prophet. Buddha meditated under a linden tree for 40 days, not to mention the 40 rules of Shams. शाम्स इसमें एक कैरेक्टर है जो कि रूमी के पास जाता है अपने 40 रूल्स ऑफ लव बताने के लिए। You receive a new mission at 40, a new lease on life. You have reached a most auspicious number. Congratulations, and don't worry about getting old. There are no wrinkles or grey hairs strong enough to defy the power of 40. Warmly Aziz. सो गाइज़, ये तो 40 की बात हुई थी, बट अभी तो मुझे लगता है 25 ईयर्स में ही हम लोग काफ़ी आई वुड से फील करते हैं कि बूढ़े हो गए हैं। और इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। लाइक जब हम 45 और 50 के होते हैं तब होता है मिड लाइफ क्राइसिस, की मतलब आधी लाइफ बीत गई और हमने कुछ नहीं उखाड़ा। एंड अभी जो हम लोग हैं मतलब 24, 25 के, 26 के, तो फिर ऐसा, तो इसको कहते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। मतलब लाइफ हमारी अगर 100 साल की हम लोग मान के चलें तो फिर 1/4 लाइफ बीत गई है, तो वो क्वार्टर के बराबर हो गया। सो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। बट द थिंग इज़ दैट कोई कोई भी टाइम क्राइसिस भरा नहीं होता है, इट्स जस्ट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब इस कहानी में जो हमारी कैरेक्टर है एला, इसको थोड़ा लेट से अपने लाइफ का पर्पस मिलेगा, बट आई इवन वोंट से कि लेट से मिलेगा। सबको अलग चीज़ें पे अलग टाइम पर चीज़ें समझ आती हैं। उसको 40 पे समझ आई, उसको लेट लग रहा है।
किसी को 18 पे समझ आती हैं उसको लेट लगता है, किसी को 20 पे समझ आती हैं उसको लेट लगता है, और किसी को हम मेरी तरह 25 पे समझ आती हैं उसको लेट लगता है. बट दैट्स ओके, बिकॉज लेट हो जल्दी हो वी कांट स्टॉप. सो इट्स नो यूज़ ऑफ थिंकिंग कि हम लेट हो गए, हम जल्दी हो गए, बिकॉज जो टाइम जाना था वो जा चुका है और नया टाइम बहुत जल्दी से आ रहा है. सो इस चीज़ में तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है कि इतनी लाइफ बर्बाद हो गई, हमने ये किया हमने वो किया. ऑल्दो दिमाग में आते हैं ये थॉट्स, बट बुक्स पढ़िए. दैट्स वाई रीडिंग बुक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशली रीडिंग गुड बुक्स. So yeah guys, that's it for this video, and I hope that you all keep smiling. And quarter life crisis और mid life crisis जैसा कुछ भी नहीं होता है. These are just terms जो कि कभी कभी हमारे दिमाग में आते हैं, but actual में we just need to move towards our goal and be happy, and most importantly try to help others. बिकॉज जब हम दूसरों की मदद करते हैं, मे बी कोई अननोन पर्सन हो, स्ट्रेंजर हो, हमारी फैमिली का हो, बट अगर हम दूसरों की मदद करते हैं वी फील हैप्पी, एंड व्हेन वी आर हैप्पी वी फील मोर हैप्पी. व्हाट टू से, समटाइम्स आई डू गेट कन्फ्यूज्ड. So yeah guys, that's it for this video. Bye.